जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में गाइस मैं आपके लिए एक अच्छी वैकेंसी की अपडेट लेकर के आया हूं जो कि निकाली गई है इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर, यानी कि भारतीय तटरक्षक बल। एंड यहां पर इसमें 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए कोई एप्लीकेशन फीस भी नहीं है। तो आप वीडियो को देखते रहिए, आपको अच्छे से इसके बारे में जानकारी दी जाएगी क्योंकि आपके लिए ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप ये लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आ जाएगी। ये जो आपकी वैकेंसी है ये आपकी अलग अलग लोकेशन के लिए निकाली है। पहली वैकेंसी है आपकी इंडियन कोस्ट गार्ड मुंबई के लिए, जिसमें कि आपके टोटल 25 पद है। मैं आपको बता दूं कि आप पदों की संख्या को देख करके निराश मत होइएगा, क्योंकि क्या होता है कि इसी प्रकार से जो कम वैकेंसी होती है उसमें कैंडिडेट निराश हो जाते हैं और फिर वो फॉर्म को नहीं भरते, जिसका मतलब ये हो जाता है कि उसमें वैसे ही जो फॉर्म की संख्या है वो कम जाती है और फिर जो सिलेक्शन के चांसेस है वो भी उनके बढ़ जाते हैं जिन्होंने कम लोगों ने उसमें अप्लाई किया है। कई बार मैं आपको एक एग्जांपल देकर के दिखाता हूं कि मान लीजिए एसएससी के अंदर या फिर किसी बड़े डिपार्टमेंट के अंदर कोई वैकेंसी निकली जिसमें कि 2000 या फिर 5000 पद थे। तो ऐसे में जब देखते कि यार इतने पद है तो फिर जो कैंडिडेट है वो उतनी ही संख्या में अप्लाई करते हैं। 5000 पद पर अगर पता चल जाए कि कहीं पर किसी डिपार्टमेंट में निकली है तो उसमें कम से कम आज के माहौल में जैसे कि बेरोजगारी बढ़ रही है तो ऐसे में 4-5 लाख फॉर्म तो आराम से चले जाते हैं 5000 पद पर। जी हाँ, आपने सही सुना और आपको इसके बारे में अच्छे से नॉलेज है ही कि कितनी बेरोजगारी है और कितना कंपटीशन आज के वक्त में अगर कोई डिपार्टमेंट में जो कि सरकारी हो वैकेंसी निकलती है तो कितना कंपटीशन बढ़ता है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप पदों की संख्या पर मत जाइए। आप ये देखिए कि ये डिपार्टमेंट कुछ ऐसा जिसमें कि ऑफलाइन वे में वैसे ही फॉर्म भरा जाता है, जहां पर काफ़ी कुछ कैंडिडेट भरते ही नहीं है ये सोच करके यार ऑफलाइन है, क्या पता फॉर्म एक्सेप्ट हो ना हो। तो इस तरह की बहुत सारे ख्याल आपके माइंड में आते हैं, तो आप उनको अलग रख करके इसमें देखिए। अगर एलिजिबल है तो फॉर्म को अप्लाई कर लीजिएगा। फॉर्म अप्लाई करने की वीडियो बाद में बनाई जाएगी अलग से, वो भी तब जब आपका इंटरेस्ट होगा। आप बताएंगे कमेंट के माध्यम से कि सर हमें फॉर्म फिलअप की वीडियो चाहिए या फिर नहीं चाहिए। अब चलिए ये तो इसके बारे में बात, अब इसके बारे में ये वाली बात करते हैं कि कौन लोग इसमें एक्चुअल में एलिजिबल है। तो गाइज इसकी इंपोर्टेंट डेट्स की बात करें तो इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में और ऑफिशियल वेबसाइट में होने के जो चांसेस है वो आपके 5 अगस्त 2023 के अंदर है। फिर आप 18 सितंबर 2023 तक फॉर्म को भर पाएंगे। ये आपका एक डिवीजन जो कि मुंबई है उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसमें आप यहाँ पर जान लीजिए कि कौन सी पोस्ट के लिए किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। इसमें आपकी इंजन ड्राइवर, ड्राफ्ट्समैन, स्टोर कीपर 2 सेकंड, सिविलियन मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर, इसके अलावा लश्कर, एमटीएस पियोन, एमटीएस स्वीपर, अनस्किल्ड लेबर, इसके लिए पद है। फिर अगली आपकी वैकेंसी है इंडियन कोस्ट गार्ड गांधीनगर के लिए, जिसमें कि आपके टोटल 17 पद है। इसमें भी आपकी इंजन ड्राइवर, लश्कर, एमटीएस और आपकी सिविलियन मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर की पोस्ट है। इसके बाद चेन्नई लोकेशन के लिए, जिसमें कि आपकी 10 वैकेंसी है। इसमें भी आप देख सकते हैं एमटीएस की पोस्ट है और फिर आपकी सिविलियन मोटर ड्राइवर की पोस्ट है। साथ ही 2 पोस्ट आपकी अनस्किल्ड लेबर की भी है और सीट मेटल वर्कर की भी आपकी यहाँ पर वैकेंसी है। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में, तो जो आईसीजी मुंबई यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड मुंबई के लिए वैकेंसी है, इसमें आप देखेंगे कि कौन सी पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो इसमें इंजन ड्राइवर पर अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं पास की योग्यता, साथ ही आपका सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी होना चाहिए इंजन ड्राइवर का। इसके अलावा अगर आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप तब भी इस पर एलिजिबल हो, नहीं है तब भी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अब गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा एसएससी एमटीएस बेस्ट बुक के बारे में, जिसके माध्यम से आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और ये बुक है एसके बुक्स की, और एसके बुक्स इंडिया का वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन हाउस है। तो आप इस बुक के माध्यम से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और आप मेरा सजेशन चाहते हैं तो कौन सी बुक बेहतर रहेगी, तो आपको मैं यही सजेस्ट कर रहा हूं कि आप इस बुक के माध्यम से आपकी प्रिपरेशन करें। इसमें आपको आपकी बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर मिलेगी। एंड साथ ही यहाँ पर इनका जो अभ्यास पेपर सेट है यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर का, उसका भी जो बुक है वो आता है। आप इस बुक को भी परचेज कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है। अब आपके मन में सवाल है कि इस बुक के अंदर क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, तो इस बुक के अंदर आपको न्यू सिलेबस और पैटर्न के अनुसार क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेंगे। अभ्यास के लिए आपको मॉडल पेपर भी इस बुक के अंदर दिए गए हैं। समस्त विषयों का समावेश आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जैसे कि जीके, साइंस, मैथ, रीजनिंग एंड जनरल इंग्लिश, ऑल चैप्टर थ्योरी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो बेसिकली ये आपके लिए वन ऑफ बेस्ट बुक है आपके इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। तो जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है बाय करने का, बाय कर लीजिए। लश्कर की पोस्ट पर 10वीं पास की योग्यता और साथ ही 3 साल का
एक्सपीरियंस मांगा है इन सर्विस ऑन शिप और क्राफ्ट। इसके अलावा एमटीएस स्वीपर पर अप्लाई करने के लिए 10वीं पास की योग्यता और आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए सफाई के रूप में। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाई एक्सपीरियंस का, तो गाइज आप अपने गाँव के जो प्रधान है वहाँ से बनवा सकते हैं कि इसने 2 साल तक यहाँ पर सेवा की है, तो वो आपका एक्सपीरियंस में काउंट हो जाएगा। एमटीएस पीयून का जो आपका यहाँ पर क्वालिफिकेशन है वो भी सेम है, 10वीं और साथ ही 2 ईयर का एक्सपीरियंस एज ऑफिस अटेंडेंट। ऑफिस अटेंडेंट यानी कि किसी भी आप बड़े ऑफिस में जाइए और वहाँ पर बोले कि इसने 2 साल तक यहाँ पर सेवा की है, तो वो भी वहाँ पर आपका सिंपल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बन जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपकी ड्राइवर की पोस्ट है, इस पर भी अप्लाई करने के लिए 10वीं पास की योग्यता और ड्राइविंग लाइसेंस मांगा हैवी और लाइट व्हीकल दोनों का, साथ ही 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा है। इसके अलावा फोर्क लिफ्ट की जो पोस्ट है इस पर भी अप्लाई करने के लिए 10वीं साथ ही ITI और 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। अनस्किल्ड लेबर पर अप्लाई करने के लिए 10वीं पास की योग्यता या फिर ITI आपने की हो और आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस हो किसी भी फील्ड में, वो चल जाएगा। इसके बाद ICG गांधीनगर पर अप्लाई करने के लिए आप देख सकते हैं कि कौन सी पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन मांगी है। मेनली यही है कि 10वीं पास की योग्यता आपसे सभी पोस्ट पर मांगी गई है। इसके बाद यहाँ पर गाइस आती है आपकी ICG चेन्नई के लिए, तो चेन्नई में ड्राइवर की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए वही सेम 10वीं पास की योग्यता और 2 ईयर का एक्सपीरियंस। इसी के साथ MTS चौकीदार के लिए 10वीं पास की योग्यता और साथ ही 2 ईयर का एक्सपीरियंस चौकीदार के रूप में। MTS स्वीपर भी स्वीपर पर 10वीं पास की योग्यता सेम। इसके अलावा आपकी यहाँ पर बात करते हैं एज लिमिट के बारे में, तो यहाँ पर एज लिमिट आपकी मिनिमम 18 साल है और मैक्सिमम 27 साल रखी गई है। इसके साथ ही आप यहाँ पर देखेंगे कि जो गांधीनगर की के लिए निकली है इसमें भी गाइज आपकी MTS माली प्यून एंड ड्राइवर की पोस्ट पर एज लिमिट 18 से 27 साल है। एंड जो इंजन ड्राइवर की पोस्ट है इस पर भी आपकी सेम ही एज लिमिट रखी गई है। और फिर यहाँ पर गाइज आपकी आती है सैलरी, तो सैलरी आप देख सकते हैं कि ICG मुंबई में जो स्टोर कीपर ये वाली पोस्ट निकली है, जो कि यहाँ पर मैंने अभी इनको बोल्ड किया है, आप देख सकते हैं इन पर सैलरी आपको 19,900 रुपये से लेकर के 63,200 रुपये, इन हैंड सैलरी आपकी 30 से 35,000 रुपये रहने वाली है। MTS प्यून सुपर और अनस्किल्ड लेबर एंड लश्कर पर अप्लाई करने के लिए आपको जो सैलरी दी जाएगी इस पर वो 18,000 रुपये से लेकर के 56,900 रुपये दी जाएगी। इसके साथ में जो गांधीनगर के लिए आपकी वैकेंसी निकली है इसमें भी आप देख सकते हैं कि कौन सी पोस्ट पर किस लेवल की आपको सैलरी और क्या अमाउंट आपको एग्जैक्टली दिया जाएगा। और जो ICG चेन्नई है इसमें आपसे ड्राइवर की पोस्ट पर लेवल 2 की सैलरी आपको दी जाएगी। एंड MTS चौकीदार स्वीपर और जो मोटर ट्रांसपोर्ट क्लीनर है इन पर अप्लाई करने के बाद में और सिलेक्ट हो जाने के बाद में आपको यही वाली सैलरी जो कि लेवल 1 की है वो आपको दी जाएगी। फिर इन सभी डॉक्यूमेंट की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है फॉर्म भरने के लिए, तो इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट आपके ऊपर लागू हो रहा है वो आपको बनवा लेना है क्योंकि आपके फॉर्म जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। एंड अगर आप कमेंट करके बताएंगे कि सर हमें फॉर्म फिलअप की वीडियो चाहिए तो मैं आपके लिए 100% वीडियो बनाऊंगा ताकि आप इस फॉर्म को अच्छे से भरें और बिना किसी मिस्टेक के आप इसको भर करके सेंड करें। कोई वैसी एप्लीकेशन फीस नहीं है, बस जो आपका खर्च आएगा फॉर्म को भेजने का वही आपका आएगा, इसके अलावा कोई फीस इसमें नहीं रखी गई है। तो गाइज आपने यहाँ पर इस वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी जान ली है। अब अगर आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है किसी भी जानकारी को लेकर के, तो वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। सो यही थी जानकारी। अगर आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए एंड साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बताइए कि मुझे फॉर्म फिलअप की वीडियो बनानी है या फिर नहीं बनानी है। एंड आपको क्या लगता है कि ये वैकेंसीज इस तरह की सही रहती है आपके लिए सिलेक्शन पाने के लिए या फिर नहीं, तो वो भी आप अपनी ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।